दलित प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहन जी को ला रहे हैं इंडिया में? बिल्कुल बिल्कुल, वो आएंगे ही। बहन जी दलित विरोधी तो नहीं है, दलितों के मान सम्मान के लिए हमेशा लड़ते रही हैं और ये मौका है, ऐतिहासिक क्षण होगा दलितों के लिए, इसमें निश्चित रूप से वो सहयोग करें। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक दिल्ली में हुई। नीतीश कुमार भी गए, लालू यादव भी गए, जितने भी इंडिया में दल हैं सारे गए। और इस बैठक में खबर आई है कि ममता बनर्जी, जो कि बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जो दलित समाज से आते हैं, उनको प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा। सिर्फ प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं, संयोजक के तौर पर भी ममता बनर्जी ने प्रस्ताव रखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को संयोजक बनाया जाए इंडिया गठबंधन। तो हमारे साथ प्रतिमा दास जी हैं, विधायक हैं कांग्रेस से, ये भी दलित समाज से आती हैं। क्या कहिएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पीएम कैंडिडेट बनाया जा रहा है? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद वेद जी, ये बहुत खुशी की बात है, बहुत ही पॉजिटिव सोच है सभी महागठबंधन के नेताओं का और ख़ास तौर से दीदी का, आदरणीय ममता बनर्जी जी का, जिन्होंने एक सुलझे हुए कद्दावर और दलित समाज के लोकप्रिय नेता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी को संयोजक के रूप में नाम प्रस्तावित किया है। इससे दलित समाज के लोगों में बहुत ही खुशी होगी और मुझे लगता है कि जब आदरणीय खड़गे जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो सबके साथ न्याय होगा और ये काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। कांग्रेस तो बाबू जगजीवन राम को भी बना सकती थी, नहीं बनाई। देखिए, उस समय की परिस्थिति क्या रही होगी वो हम नहीं जानते हैं, उस समय तो हमारा पता नहीं जन्म हुआ था कि नहीं, लेकिन आज ये चीज़ को हम लोग देख रहे हैं, ये बहुत ही ऐतिहासिक पल होगा जिस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय खड़गे जी होंगे और महागठबंधन के सभी दलों के लोगों को मैं धन्यवाद देती हूँ। तो सारे लोग अभी सहमति दर्ज नहीं किए, केजरीवाल जी एकदम सपोर्ट कर दिए। देखिए, केजरीवाल जी जब कर दिए, माननीय केजरीवाल जी, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई अतिशयोक्ति होगी, कोई इसमें ना नुकुर करेगा, सब लोग का सहयोग होगा, क्योंकि सबको दलित का वोट सब लोग को मिल चाहिए और दलितों के मान सम्मान की बात सब लोग करते हैं। बिहार में 20% दलित हैं। बिल्कुल, बिहार में 20% है और दलित की मान सम्मान की बात हर आदमी के, हर पार्टी के एजेंडा में होता है। तो ये बहुत अच्छा ऐतिहासिक क्षण है और एक अच्छा मौका भी है 2024 का लोकसभा चुनाव। और हम जैसा कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आदरणीय खड़गे जी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो सबके साथ, सबका साथ और सबका विकास होगा। तो मोदी जी का नारा आप ले रहे हैं? देखिए, वो उनका कथनी और करनी में फ़र्क है ना, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है और निश्चित रूप से आदरणीय खड़गे जी, अभी देखिए फूड सिक्योरिटी बिल है, शिक्षा का अधिकार है, सूचना का अधिकार, ये तो सब कांग्रेस का लाया हुआ है। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी 8 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ भाषण दिए, भाषण भाषण भाषण, और इतना भाषण देते हैं कि झूठ को भी सच कर देते हैं। तो ये काबिलियत है मोदी जी? नहीं, काबिलियत नहीं है, ये लोकतंत्र के भरोसे को ठेंगा दिखाना हुआ। जिस तरीके से देश के लोग संविधान को मानने वाले हैं, लोकतंत्र को बचा के रखे हैं, लोकतंत्र को बचाने में कांग्रेस की अहम भूमिका रही है। क्योंकि कांग्रेस के लोग जब भी पब्लिक डोमेन में जाते हैं कभी झूठ नहीं बोलते हैं, कभी झूठा आश्वासन नहीं देते हैं। लोगों को ये आदत पड़ गई है विगत 70 वर्षों से। एक चीज बताइए कि कि क्या भारत में पहली बार दलित प्रधानमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, राष्ट्रपति तो बन गए हैं, कांग्रेस ने ही बनाया है, अब प्रधानमंत्री की बारी है और निश्चित रूप से बनेंगे। और मैं तो चाहती हूँ कि राष्ट्रपति तो मोदी जी भी कहेंगे कि भाजपा बनाई है। बहन मायावती जी को भी हाँ, यही सवाल हुआ हमारा। तो कांग्रेस तैयार है बहन मायावती जी को साथ लाने के लिए, लेकिन अखिलेश यादव मुंह फुलाए हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं, सब लोग एक साथ आएंगे और निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार 2024 में। बहन जी को ला रहे हैं इंडिया में? बिल्कुल बिल्कुल, वो आएंगे ही, दलित प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सबका मान सम्मान सुरक्षित रहेगा यदि आदरणीय खड़गे जी प्रधानमंत्री बनते हैं। बहन जी ऐसे भी समर्थन कर, चूंकि उस समय जब राष्ट्रपति की बारी आई थी तो बहन जी ने दलित के मीरा कुमार के नाम पर समर्थन बिल्कुल बिल्कुल एकदम से। और बहन जी दलित विरोधी तो नहीं है, दलितों के मान सम्मान के लिए हमेशा लड़ते रही हैं और ये मौका है, ऐतिहासिक क्षण होगा दलितों के लिए, इसमें निश्चित रूप से वो सहयोग करेंगे। अच्छा, नीतीश कुमार कुर्ता पजामा से ले लें प्रधानमंत्री बनने के लिए? देखिए, ये सब कमेंट, नो कमेंट। तो नीतीश कुमार भी तो तैयार हैं, पूरा पोस्टर पटना में लगा हुआ प्रधानमंत्री के लिए। सबसे बड़ी बात है वेद जी कि आप जिस मीडिया से हैं, आपके मीडिया
कि आप जब सीनियर बॉस रहिएगा तो निश्चित रूप से आपके जूनियर चाहेंगे कि आप ऊंचाई पे जाए। तो हर पार्टी, हर दल के लोग चाहते हैं कि हमारे नेता पॉलिटिक्स के सर्वोच्च स्थान पे जाए। ये मानना और चाहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन तो राष्ट्र ललन सिंह बोल रहे हैं, कार्यकर्ता बोले तो अलग बात है मैडम। ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार का नेतृत्व कर लिया, देश का करेंगे। और दिल्ली की में जब बैठक होती है होटल अशोका में इंडिया गठबंधन की, वहां पर नीतीश कुमार को कोई भाव नहीं दिया जाता, कोई वैल्यू नहीं दिया जाता। वहां नाम आता है मल्लिकार्जुन खड़गे का। ऐसी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हम एक छोटा सा पार्टी का वर्कर हैं, जनप्रतिनिधि हैं। जनता ने बहुत उम्मीद भरोसा के साथ मुझे चुना है। मैं किसी पे कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करती और मुझे लगता है कि आदरणीय खड़गे जी एक अनुभवी नेता हैं, मजे हुए हैं, बहुत नीचे से उठे हुए हैं। वो गरीबों का, दलितों का और समाज में वैसे लोगों का जो विकास से थोड़ा संजीदा हैं, संजीदा गंभीर व्यक्ति हैं और सबकी बातों को सुनते हैं। कर्नाटका में अपने कर्नाटका में और तेलंगाना में जो अभी हमारी सरकार बनी है तो उनकी बहुत अहम भूमिका रही है और उधर के पूरे देश में उनको लोग मानते हैं और लोकप्रिय लीडर हैं। शुक्रिया। तो क्या पहली बार कोई दलित इस देश का प्रधानमंत्री बन पाएगा? जिस तरह से इंडिया की चौथी बैठक हुई और उसमें ममता बनर्जी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं पश्चिम बंगाल और टीएमसी के नेता हैं, उनकी तरफ से प्रस्ताव आया कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको संयोजक बनाया जाए इंडिया गठबंधन का, साथ ही प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी बनाया जाए। अगर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया जाता है और वो जीत जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो देश के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि कोई दलित इस देश का प्रधानमंत्री होगा। इससे पहले बाबू जगजीवन राम उप प्रधानमंत्री इस देश के रहे हैं। तो अभी हम बात किए राजा पाकर से, विधायक हैं, प्रतिमा दास जी कांग्रेस से। तो पूरी बातचीत को लेके आपका क्या कहना है, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देखें, सब्सक्राइबर नहीं, घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।